अस्सलाम वालेकुम। आज हम मल्टी स्टेज डिले कैलकुलेशन का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सिंगल स्टेज के अंदर जो फार्मूला हमने लीनियर डिले मॉडल में डिस्कस किया था वो D इज़ इक्वल टू एफ प्लस पी के था। ठीक है, यही मॉडिफाई हो जाएगा हमारा मल्टी स्टेज के अंदर, जो कि इस तरह मॉडिफाई होगा कैपिटल डी एफ प्लस पी में। अब एफ अगर आपको याद हो तो वो हमारा जी एच के इक्वल था और जी हमारी लॉजिकल एफर्ट थी। मल्टी स्टेज के केस में लॉजिकल एफर्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी और उसका जो फार्मूला बनेगा वो बेसिकली जी इज इक्वल टू पाई जी ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा। अब जी ऑफ आई क्या है, हर स्टेज, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मल्टी स्टेज नेटवर्क है, इसमें हर स्टेज पे जो मेरे गेट्स हैं उनकी मुझे लॉजिकल एफर्ट कैलकुलेट करनी है और फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल फॉर्म जो कैपिटल जी की मुझे मिलेगी, ठीक है, वो कैपिटल जी इज इक्वल टू हो जाएगा G1 डॉट G2 डॉट G3 के। तो इस तरह हमारी लॉजिकल एफर्ट कैलकुलेटर होगी फॉर द मल्टी स्टेज नेटवर्क। इसके बाद पाथ इलेक्ट्रिकल एफर्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एज जो होता है आउटपुट कैपेसिटेंस डिवाइड बाय इनपुट कैपेसिटेंस होती है, लेकिन जब हमारे पास एक ब्रांचिंग और मल्टी स्टेज नेटवर्क होगा तो मुझे पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे पाथ का आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पाथ है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इनपुट है और ये मेरी आउटपुट है, ठीक है, तो ये पाथ डिसाइड हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एफर्ट क्या हो जाएगी, पाथ इलेक्ट्रिकल एफर्ट और वो सी आउट, ठीक है, जो इसकी एंड पे मेरे पास कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे 16 कैपेसिटेंस है और इनपुट गेट पे मेरे पास 8 कैपेसिटेंस है, तो जो पाथ इलेक्ट्रिकल एफर्ट होगी वो 16 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो पाथ एफर्ट हम कैलकुलेट करते थे फॉर सिंगल स्टेज, दैट इज इक्वल टू जी एच, बट नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द एफ इज इक्वल टू पाई एफ आई के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हर स्टेप का, जो हर स्टेज का लॉजिकल एफर्ट है और उसकी इलेक्ट्रिकल एफर्ट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू योर पाथ एफर्ट। अच्छा, सेकेंडली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम मल्टी स्टेज पे काम करते हैं वो ये है हमारे पास ब्रांच एफर्ट। तो ब्रांच एफर्ट बहुत ज़रूरी है हम जब मल्टी स्टेज पे काम करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का एक मल्टी स्टेज हो सकता है कि इस पॉइंट से कोई एक और ब्रांच आ जाए, हो सकता है इस पॉइंट पे एक और ब्रांच आ जाए। तो जब ब्रांचेस ऐड होती हैं तो सिर्फ उस पाथ को कंसीडर करना रिलायबल नहीं होता, बल्कि हमें इन ब्रांचेस का भी इफेक्ट ऐड करना पड़ता है और उसके लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्रांचिंग एफर्ट। एंड ब्रांचिंग एफर्ट इज इक्वल टू पाई इंटू बी ऑफ आई। इट मीन्स कि हर स्टेज पे हमें ब्रांचिंग एफर्ट कैलकुलेट करनी है और देन ओवरऑल हमने उन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ब्रांचिंग एफर्ट की डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। बी रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस on path plus capacitance off path and divided by capacitance on path. So इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मेरे पास कोई और गेट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई और गेट मेरे पास इन्वॉल्व है, तो कैपेसिटेंस ऑन पाथ, यानी ये मैंने पाथ सिलेक्ट किया था, ठीक है, इस पे 16 थी कैपेसिटेंस ऑन पाथ, प्लस ये पाथ मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो भी मैं 16 के साथ ऐड करूंगी और डिवाइड करूंगी ऑन पाथ की कैपेसिटेंस को, एंड दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ब्रांचिंग एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऑन पाथ की जो कैपेसिटेंस है, आउटपुट कैपेसिटेंस, उसको, और जो ऑफ पाथ में हमारे पास ऐड हैं गेट्स, उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करना है और डिवाइड करना है ऑन पाथ के साथ। तो ये मेरी ब्रांचिंग एफर्ट हो जाएगी और ब्रांचिंग एफर्ट की वजह से मेरा जो पाथ एफर्ट का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो सिंगल स्टेज में सिर्फ जी एच के इक्वल होता है और अब वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी बी एच, इसमें ब्रांचिंग एफर्ट ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ज़्यादातर ये किया जाता है कि पाथ एफर्ट डिले अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो समीशन एफ ऑफ आई के इक्वल है। पाथ पैरासिटिक डिले वो भी क्या हो जाता है, समीशन एफ ऑफ पी ऑफ आई के इक्वल है।
तो जो पाथ एफर्ट डिले है हर स्टेज का, अगर आप एफ ऑफ आई कैलकुलेट करें, उन्हें सम अप करेंगे, दैट इज इक्वल टू योर पाथ एफर्ट डिले। और जो पैरासिटिक डिले है वो भी हर स्टेज पे कैलकुलेट होगा, हर स्टेज का कैलकुलेट होगा, और फिर उनको आपस में क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो टोटल डिले आपका जो बनेगा फाइनल फॉर्म वो ये बनेगी। ठीक है, इसमें सिमिशन ऑफ एफ स्मॉल एफ ऑफ आई प्लस पैरासिटिक डिले ऐड हो जाएगा, और ये पैरासिटिक डिले सम है आपकी हर स्टेज के पैरासिटिक डिले का। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर जब हम मल्टी स्टेज पे काम करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो कि फास्ट सर्किट हो और उसमें मिनिमम डिले आए। तो जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे आपको उसमें ज़्यादातर पूछा जाएगा कि मिनिमम डिले फाइंड आउट करें किसी भी एन स्टेज का, एन स्टेज नेटवर्क का। तो मिनिमम डिले का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम डिले का फॉर्मूला डिले कैलकुलेशन में पैरासिटिक डिले वैसे का वैसे ही रहता है जो यहाँ पर है। जो हमारे पास पाथ एफर्ट डिले है वो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और वो पाथ एफर्ट डिले हम कैपिटल एन एफ और 1/n के इक्वल करते हैं। ठीक है, अब इसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेजेस को, और f ऑफ 1 ऑफ n ये किसके इक्वल होता है? ये वही चीज़ जो यहाँ पर अभी हमने f ऑफ i की थी, f ऑफ i इज इक्वल टू जी आई एच आई की इक्वल होता है। तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसका जो या उसको आप कंसीडर कर लें कि कैपिटल एफ अगर आपने किसी कोई इक्वेशन में क्वेश्चन में निकाला है ये वाला एफ, तो इसके ऊपर आप नंबर ऑफ स्टेज को इन्वर्स ले लें, दैट इज इक्वल टू योर एफ ऑफ हैट। ठीक है, सो बेसिकली इससे आप क्या कर फाइंड आउट कर सकते हो, फास्टेस्ट पॉसिबल डिले। ठीक है, और याद रखें कि इसका ताल्लुक गेट के साइज से नहीं होता, इनका ताल्लुक गेट की कैपेसिटेंस ओवरऑल ट्रांजिस्टर की कैपेसिटेंस से होता है। तो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना, ठीक है, और उसे फिर साइजेस निकालना ट्रांजिस्टर की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक के रेफरेंस से। अगर हमें किसी भी अवेलेबल गेट जो हमें सर्किट गिवन है मल्टी स्टेज का, ठीक है, उसकी हम अगर कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लें तो हम बेसिकली उसके साइजेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी डिले कैलकुलेशन प्रीवियसली होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर ट्रांजिस्टर साइजेस। सो स्पेशली जो नैंड नॉर के गेट्स होते हैं। लेकिन अगर हमें इनपुट कैपेसिटेंस उन गेट्स की फाइंड आउट करनी है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इनपुट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम एंड वाले गेट से मल्टी स्टेज की जो एंड वाला नेटवर्क है, एंड वाली स्टेज है, उससे स्टार्ट लेते हैं और फिर प्रीवियसली बैकवर्ड कैलकुलेशंस करते हैं और इनपुट की तरफ मूव करते हैं। जब हमारे पास इनपुट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है उससे हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर्स की साइजिंग कर देते हैं। ठीक है, टू अचीव दिस डिले, ये जो डिले हम फॉर एग्जांपल इस फार्मूले के अंडर हम कोई वैल्यू डिले की कैलकुलेट करते हैं उसकी हेल्प से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, और कैपेसिटेंस की हम मदद से हम ट्रांजिस्टर के वो साइजेस अचीव कर सकते हैं जिनसे हमें पर्टिकुलरली वो डिले वैल्यू मिलेगी। तो जितनी वर्किंग है वो साइजेस के बगैर होती है, लेकिन हम उसके रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू क्या करते हैं, साइजेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल इस लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी एक्सटेंसिव एग्जांपल करेंगे और फिर ऑनवर्ड एक एग्जांपल और होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिंपल एक सिंगल स्टेज ही है, मतलब लाइक मल्टी स्टेज लाइक दिस के एक स्टेज ये बन रही है, एक स्टेज ये बन रही है, दो गेट्स ऐड हैं। ठीक है, आउटपुट पे कैपेसिटेंस 6C है। तो इस पे आपने डिले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगी लॉजिकल एफर्ट। लॉजिकल एफर्ट का फॉर्मूला मेरे पास ये है, अभी हमने डिस्कस किया। तो इस पॉइंट पे लॉजिकल एफर्ट मैं कैलकुलेट करूँगी, और मुझे याद है कि जो 2 इनपुट NAND गेट होता है उसकी लॉजिकल एफर्ट 4/3 होती है। तो मैं डायरेक्टली इसको 4/3 लिखूँगी विदाउट एनी कैलकुलेशन। मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोशिश करनी है कि लॉजिकल एफर्ट्स आपके जहन में हों ताकि आप कैलकुलेशंस पे अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। ओके जी, देन यहाँ पर सॉरी एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ उसकी लॉजिकल एफर्ट कैलकुलेट करें, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो कैपिटल G इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लॉजिकल एफर्ट ऑफ NAND गेट एंड द लॉजिकल एफर्ट ऑफ द NOT गेट। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो लॉजिकल एफर्ट है दैट इज़ इक्वल टू 4/3।
अब उसके बाद हम एज कैलकुलेट करेंगे। एज, अब ये आपका पाथ है, ये पूरा पाथ है, इसमें आपकी आउटपुट पे जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू 6C, और ये इनपुट पे कैपेसिटेंस है। अच्छा, याद रखना है कि अगर गेट पे इस तरह की वैल्यूज़ हों तो ये उसकी इनपुट कैपेसिटेंस को इंडिकेट करेगा। सी का मतलब ये है कि इस नैंड गेट की इनपुट कैपेसिटेंस सी है, एक्स का मतलब ये है कि इस गेट की इनपुट कैपेसिटेंस एक्स है। ठीक हो गया? तो आउटपुट पे 6C था, इनपुट पे सिंपल C था, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आप ब्रांचिंग एफर्ट की देखें, बात करें तो पाथ मेरे पास यही एक है, इसमें और कोई ब्रांच ऐड नहीं हुई भी, तो ऑन पाथ कैपेसिटेंस 6C है, ऑफ पाथ में कुछ भी नहीं है, और अगेन ऑन पाथ पे जो डिवाइड होगा वो भी 6C होगा। तो ऑन पाथ 6C, ऑफ पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, और ऑन पाथ से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो नॉट गेट की भी सेम सिनेरियो होगा, ब्रांच कोई इसमें ऐड नहीं है तो वो भी वैल्यू सेम आएगी, तो प्रोडक्ट बेसिकली आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल उस ब्रांच अगर अवेलेबल उस तरह नहीं है तो उसकी एफर्ट 1 होगी। f इज इक्वल टू GBH के फार्मूले के थ्रू सारी वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करेंगे और फाइनल f जो है हमारे पास वो 8 आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, एफ GBH हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद पैरासिटिक डिले कैलकुलेट करेंगे ताकि हम अपना मिनिमम डिले कैलकुलेट कर सकें। तो पैरासिटिक डिले में मैंने आपको बताया था दैट इज़ इक्वल टू द समीशन ऑफ द पैरासिटिक डिले ऑफ ईच गेट इन्वॉल्विंग इन द मल्टी स्टेज नेटवर्क। सो फॉर दिस, अगर 2 इनपुट नैंड गेट की बात की जाए, सो आई नो दैट द पैरासिटिक डिले ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट इज़ 2, एंड इन्वर्टर की बात कीजिए तो पैरासिटिक डिले जो होता है 1 होता है। मैं इसको अगेन कैलकुलेट नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 + 1 होके इक्वल टू 3 हो जाएगा, बिकॉज फार्मूले के अंदर समीशन इन्वॉल्व है, तो हमें हर गेट के पैरासिटिक डिले को सम अप करना है। और हमने अभी डिस्कस किया कि हम मिनिमम डिले कैलकुलेशन को प्रेफर करेंगे, तो उस केस में एफ को हमें 1/n के साथ फार्मूलेट करना पड़ेगा। एफ मेरा जो यहाँ कैलकुलेट हुआ है वो 8 है। इस 8 को मैं बेसिकली डिवाइड करूँगी, सॉरी इसकी पावर लूँगी, एक्सपोनेंशियल लूँगी 1/2, और देन इसकी जो आंसर आएगा उन सब को फिर क्या करूँगी, फार्मूले में पुट करूँगी। फार्मूला यहाँ पर वही है, अगर यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ तो D इज इक्वल टू N F रेज टू पावर 1/2 प्लस कैपिटल P। ये ही फार्मूला यूज़ होगा और इससे जो कैलकुलेट होगा डिले दैट इज़ 8.6 टॉ। यूनिट्स जो हम यूज़ करेंगे फॉर डिले कैलकुलेशन दैट इज़ इक्वल टू टॉ। ठीक है, इस टॉ को हम हमेशा एड अप करेंगे, ये डिले होगा, ये डिले बेसिक टॉ है क्या, टॉ वही RC, जो हम RC डिले मॉडल में भी हर डिले के एंड पे RC लिखते हैं, एल्मोर में भी RC लिखते हैं, तो यहाँ बस उसको समराइज कर लिए, टॉ के फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू RC। So this is the minimum delay of my multi-stage network, stage 1 and stage 2. इस में आपको सारी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको फर्दर एक ब्रांचिंग वाला नेटवर्क यूज़ करके उसकी कैलकुलेशन बताएंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।